सबसे डेंजरस सवाल होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। डेंजरस इसलिए क्योंकि यहाँ से इंटरव्यूअर डिसाइड करता है ये कैंडिडेट स्ट्रक्चर्ड है या रैंडम है। आज मैं आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला दूंगा जो फ्रेशर से लेकर 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस तक सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन का पर्पज आपकी लाइफ स्टोरी सुनना नहीं होता है। चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे 4 पॉइंट्स मेनली रहेंगे। पहला प्रेजेंट स्टेटस, दूसरा टेक्निकल स्किल, तीसरा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और चौथा करियर डायरेक्शन। बस डेप्थ चेंज होगी एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की। तो फ्रेशर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो नेम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पेरेंट का नाम भी बताने लगते हैं, उसके बाद से डेजिग्नेशन वगैरह पेरेंट की भी और फैमिली बैकग्राउंड में भी हॉबीज़ वगैरह भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट स्टिक की होकर चलना है, मतलब चिपक के चलना है। तो देखते हैं कैसे बता सकते हैं एक फ्रेशर्स अपने इंट्रोडक्शन को। तो कैसे बता सकते हैं? हाय, I recently completed my BTech in Computer Science. I have a strong fundamental in Python, OOPS, DBMS, and SQL. I have built a REST API project using Django where I implemented authentication, crowd operation. I am particularly interested in backend development and problem solving. तो नोटिस करो हमने क्या क्या बातें की। हमने यहाँ एजुकेशन के बारे में बात की, कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात की, और एक प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, और उसके क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में बात किया। ठीक है, बस 60 सेकंड के अंदर हमारा टेक्निकल इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इससे लंबा जाता है तो वो आई थिंक वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और हमें पॉइंट टू पॉइंट स्टिक होके जो भी बताना है पॉइंट टू पॉइंट बताना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि अगर फ्रेशर हो तो आप इंटरव्यू में कैसे अपने इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फोकस रहेगा एकेडमिक नहीं, रियल आप कंपनी में क्या क्या काम किए हो या फिर क्या कर रहे हो वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि Hi, I am currently working as a software developer with around 2 years of experience in backend development. I primarily work with Python and FastAPI, building REST API, and handling database operation using PostgreSQL. Recently, I worked on implementing JWT-based authentication and optimizing database query to improve response time. I am interested in building a scalable backend system. अब इंटरव्यूअर को क्लियरिटी मिलेगी कि आपने रियल वर्क किया है, आपने प्रोडक्शन में काम किया है, ठीक, और आपके पास प्रोडक्शन का एक्सपोजर है और ऑप्टिमाइजेशन समझते हो आप। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम, अगर 3 साल से 5 साल के एक्सपीरियंस हो आप, तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको काम में अपनी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आप बस ये नहीं बता सकते कि हाँ मैंने ऐसा किया है, आप ओनरशिप दिखाओ, आप लीड दिखाओ कि आपने बंदों को गाइड भी किया है, और बहुत कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत होती है। तो आप स्टार्ट कुछ ऐसे कर सकते हो, हाय, I have around 4 years of experience in backend engineering. I have worked on designing and developing a scalable API using Django and Fast API. I have experience with system architecture design, performance tuning and integration, third-party services. In my recent project, I led the backend module and improved response performance by restructuring database indexing. I am now focusing on system design and scalable architecture. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि हमने डिजाइन किया है, स्केलेबिलिटी पे काम किया है, ऑप्टिमाइजेशन और अपने काम का ओनरशिप दिखाया, और लीडरशिप क्वालिटी भी बताई। तो अगर आप 4 साल के एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा सा बढ़ के तो बताना पड़ेगा। ठीक है, आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी कंपनी की, अगर 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस हो तो आप लीडरशिप किया है, आपने कोई एंड टू एंड डिलीवरी दिया है किसी मॉड्यूल का, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है सबके साथ। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो चाहे कोई भी एक्सपीरियंस लेवल हो, ये पॉइंट जरूरी होने चाहिए। ठीक है, के बारे में आप बताओ, वन मेजर ट्रेबल इम्पैक्ट के बारे में बताओ अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो। ठीक है, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड
और क्लियर टेक्निकल डायरेक्शन के बारे में बताओ। ठीक है, अवॉइड क्या करना है, लॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री नहीं बतानी है, अनरिलेटेड स्किल नहीं बतानी है, 3 से 4 मिनट तक आप बेफालतू का स्पीच नहीं देना है, और ओवर कॉन्फिडेंट ट्यून में नहीं बात करना है। ठीक है, और आइडियल ड्यूरेशन जो होता है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो बेसिकली 60 से 90 सेकंड के अंदर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो वो मे बी इंटरव्यूअर पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इंटरव्यूअर को चाहिए तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर लेगा उसी इंट्रोडक्शन से, अगर उसे जानना हुआ तो। ठीक है, बट आपको 60 से 90 सेकंड के अंदर ही सब कुछ रैप करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को रट्टा मत मारो, स्ट्रक्चर याद रखो। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप किसी भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकल इंटरव्यू में पहला इंप्रेशन टेक्निकल क्लियरिटी से बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन दो, और इंटरव्यूअर को रीजन दो कि आपसे वापस क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अगर उसे इंटरेस्टिंग लगा तो ऑब्वियसली वो पूछेगा। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।